हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का 10 श्रेणी क्लास में। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए आज पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सारे पॉइंट अच्छे से ईमानदारी से सीजिए, से कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बार-बार इसे रिवीजन कीजिएगा। 100% आपका परीक्षा में जो है इससे बाहर नहीं जाएगा और न ही इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरी है। एकदम अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बनाइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन क्या है सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का शुभारंभ किया गया। तो इस दोनों का जो शुभारंभ किया गया है यह कहाँ किया गया है तो नोट कीजिए, यह आईआईटी जो है गुवाहाटी। कहाँ इसका शुभारंभ किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी में जो इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कहता है कौन सा राज्य 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा वाला देश का पहला राज्य बनेगा। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। तो वह कहां किया जा रहा है? आपका उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जो है 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो जो एशिया चैंपियनशिप जो हुआ इसमें सर्वाधिक पदक की बात करें तो देखिए इसमें भारत कितना पदक जीता? तो भारत टोटल जो है 7 पदक जीता। कितना पदक जीता? 7। और सर्वाधिक पदक जो है 15 पदक कौन जीता? दक्षिण कोरिया। नोट कर लीजिएगा, दक्षिण कोरिया पहला स्थान पर रहा और भारत जो है दूसरा स्थान पर रहा। भारत ने कितना पदक जीता? 7 पदक। और सर्वाधिक पदक जो है दक्षिण कोरिया जीता। कितना पदक? 15 पदक जो है दक्षिण कोरिया जो है जीता। अगर आपसे पूछे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो नोट कीजिएगा, इस खेल का जो आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में आयोजन हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में इसका जो है आयोजन हुआ। चलिए फिर आप नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है किस देश ने बिटकॉइन सिटी जो है बनाने की घोषणा किया है? क्या किया है? बिटकॉइन सिटी जो है बनाने की घोषणा किया है। यह कौन घोषणा किया है तो लिखिएगा, यह घोषणा किया है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, ठीक है। अल सल्वाडोर का राजधानी अगर पूछे कहाँ है तो लिखिएगा इसका राजधानी जो है सन सल्वाडोर है। कहाँ है? सन सल्वाडोर है राजधानी। और यह जो बनाने की घोषणा क्या किया है? यह बनाएगा क्या? बिटकॉइन जो है सिटी बनाएगा। क्या बनाएगा? बिटकॉइन जो है सिटी बनाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो ये ट्रॉफी जो है किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु ने जीता। किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता, विजेता रहा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि इसमें उप विजेता कौन था तो लिखिएगा उप विजेता कौन था? कर्नाटक जो था उप विजेता था। कौन था? कर्नाटक इसमें उप विजेता था। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बात करें तो कौन है? लिखिएगा एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन जो है वह तमिलनाडु के वर्तमान में क्या है? मुख्यमंत्री। चलिए तो क्वेश्चन क्या था? सैयद अली ट्रॉफी जो है किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता है। और उप विजेता कौन है? कर्नाटक है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। सारे परीक्षा से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय जो है पुस्तक पुरस्कार जो है जीता है? तो किसने जीता है तो नोट कीजिएगा, यह पुरस्कार जो है किसने जीता है? जेसन मोट ने यह पुरस्कार जो है जीता है। जेसन मोट ने यह पुरस्कार जीता है। और किस पुस्तक के लिए पुरस्कार जीता है तो लिखिएगा इनका पुस्तक कौन सा था? इनका पुस्तक था हेल ऑफ ए बुक। हेल ऑफ ए बुक के लिए जो है इसे दिया गया है जेसन मीट के जो है मोट को जो है यह पुरस्कार जो है दिया गया है। फिक्शन के लिए 2021 का जो है राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है हेल ऑफ ए बुक के लिए। सारे परीक्षा नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। प्रतिवर्ष वर्ष 20 जो है टेलीविजन दिवस, तो हाल ही में जो है 20 टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को जो है 20 टेलीविजन दिवस जो है मनाया गया। चलिए दूसरा सवाल देखिए कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पहला वर्चुअली साइंस लैब यह जो लॉन्च किया गया है साइंस लैब जो है लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो लिखिएगा यह जो लॉन्च किया गया है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत जो है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत जो है यह लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है तो लिखिएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा, जो वैज्ञानिकी एवं विज्ञान मंत्री, विज्ञान एवं वैज्ञानिकी मंत्री है जितेंद्र सिंह है। इसके द्वारा जो है पहला वर्चुअली जो है साइंस लैब जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये लॉन्च किया गया है किसके लिए लॉन्च किया गया है तो नोट कीजिएगा, यह जो वर्चुअली साइंस जो है विज्ञान मंत्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, यह बच्चों के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए, नोट कर लीजिएगा किसके लिए लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि बोईता वंदना महोत्सव, हाल ही में बोईता वंदना महोत्सव जो है मनाया गया। जितने महोत्सव से सवाल आते हैं उसे अच्छे से नोट कर लीजिए, बराबर रिवीजन कीजिएगा। महोत्सव से आपके एग्जाम में एक सवाल तो रहेगा, 100% फिक्स ही रहेगा। तो कहता है कि हाल ही में बोईता वंदना महोत्सव जो शुरुआत किया गया है, कहाँ शुरुआत किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। कहाँ मनाया गया, इसका जो है उड़ीसा में जो है यह जो है मनाया गया। बोईता वंदना महोत्सव कहाँ मनाया गया उड़ीसा में मनाया गया। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है सतत विकास लक्ष्य 2021 में जारी किया गया। इसके द्वारा एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा 2021-22 में शीर्ष पर जो है कौन सा स्थान रहा तो नोट कीजिएगा, इसमें शीर्ष पर कौन सा स्थान रहा तो नोट कीजिएगा शिमला। कौन सा शहर शिमला जो है इसमें शीर्ष पर रहा। चलिए कहता है नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास जो है ये कहाँ अभ्यास जो है कहाँ अभ्यास का जो है आयोजन जो है कहाँ किया गया, कौन सा अभ्यास है सागर शक्ति अभ्यास। तो सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन क्या किया यह कच्छ प्रायद्वीप में किया गया। कहाँ किया कच्छ प्रायद्वीप में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कौन सा सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन जो है कच्छ प्रायद्वीप में किया गया हाल ही में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है भारत गौरव नामक पहल, ये भारत नाम गौरव नामक पहल का संबंध किससे है तो लिखिएगा इसका संबंध जो है वह पर्यटक से, किससे संबंधित है पर्यटन से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, तो भारत गौरव नामक पहल का संबंध किससे है, इसका संबंध किससे हो जाएगा पर्यटन से हो जाएगा। ठीक है, और सागर शक्ति अभ्यास जो है यह कच्छ प्रायद्वीप में हुआ। उसके बाद सतत विकास स्टेज के तहत जो है 2021-22 में जो है प्रथम शीर्ष पर कौन सा शहर शामिल हुआ तो यह जो है शिमला को चुना गया है। सारे कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रिजल्ट यूनाइटिंग नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक कौन है तो लेखक कौन है तो लिखिएगा बॉन की मून। इसके लेखक कौन है बॉन के मून के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। नवीनतम जितने भी प्रकाशित हुए पुस्तक सारे पुस्तक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एग्जाम में टपकेगा पुस्तक से। चलिए नेक्स्ट बात क्या कहता है मैसूर घोषणा पत्र, मैसूर घोषणा पत्र का संबंध किससे है तो लिखिएगा इसका संबंध जो है वो किससे है पंचायत से। किससे संबंधित है पंचायत का। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है किस राज्य में कनकदास जयंती जो है हाल ही में मनाया गया तो कनकदास जयंती कहाँ मनाया गया ये आपका मनाया गया कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है कनकदास जयंती मनाया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो लिखिएगा मुख्यमंत्री जो है वो के सिद्धारामैया है मुख्यमंत्री। अगर राज्यपाल पूछ ले कर्नाटक का राज्यपाल कौन है तो लिखिएगा
थावर चंद गहलोत, यह यहाँ के अभी जो वर्तमान में क्या है, राज्यपाल थावर चंद गहलोत। और के सिद्धारमैया जो है यह भी मुख्यमंत्री है। सारे प्रश्न नोट करिएगा। तो हाल ही में जो है कनक दास जयंती जो मनाया गया, कहाँ मनाया गया, आपका कर्नाटक में बनाया गया। कहाँ मनाया गया है, कर्नाटक में जो है मनाया गया। सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देख क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 5वें एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। इसका तो आयोजन जो किया जाएगा वो आयोजन कहाँ किया जाएगा, ताशकंद में। कहाँ किया जाएगा, ताशकंद में होगा। और ये कब होगा तो नोट कीजिएगा, 2025 में होगा। कहाँ होगा, ताशकंद में होगा। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, भारतीय सेना में शामिल किया गया शक्ति क्या है। भारतीय सेना में जो है हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सेना को सौंपा गया है शक्ति। शक्ति क्या है तो नोट कीजिएगा, यह एक जो है क्या है क्या है नोट कीजिएगा, यह जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। क्या है, यह एक जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है सूट है। ठीक है, सूट है पढ़ने वाले जो है। तो भारतीय सेना में शामिल किया गया शक्ति क्या है, तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है यह एक सूट है। नोट कर दिएगा, शक्ति बार परीक्षा में जो है टपकेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा बैंकिंग के लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ट्रेज जो है इमर्ज जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नोट कीजिएगा, यह जो लॉन्च किया गया है वह आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। आईसीआईसीआई की बात करते हैं। अभी जो है हेड कौन, हेड प्लस में सीईओ। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक का जो हेड और सीईओ कौन हो जाएगा तो लिखिएगा वह कौन है, तो नोट कीजिएगा वह है संदीप बख्शी। कौन है, संदीप बख्शी जो है वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के हेड है और सीईओ है। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ट्रेज इमेज, कौन सा, ट्रेज इमर्ज जो है लॉन्च किया गया है ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के लिए। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट वाला 24 से 25 नंबर जो है इसको हाइड्रोजन ऊर्जा का, किसका, नोट कीजिएगा, हाइड्रोजन ऊर्जा का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। तो पहला जो भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है उसे अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा। पहला हर एक चीज जो भी होता है वो परीक्षा में सबसे अधिक जो है पूछने की संभावना बनती है। तो 24 से 25 नंबर जाने इसको हाइड्रोजन ऊर्जा का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। और नोट कीजिएगा यह सम्मेलन जो है आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, तो नोट कीजिएगा यह जो आयोजित किया गया कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे भारत का पहला, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला ग्रीन, नोट कीजिएगा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र क्या है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र जो है केंद्र या प्लांट कहां लगाया गया, तो नोट कीजिएगा यह मथुरा में लगा। कहां लगाया गया था, मथुरा में लगाया था। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां लगा, मथुरा में लगा। अच्छे से कर लीजिएगा। हाइड्रोजन ऊर्जा का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां किया गया, यह इसका जो है दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 5, ठीक है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 5 जारी किया गया है। और पहली बार जो है इसमें पुरुषों की तुलना जो है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तुलना, 1000 पुरुषों पर कितना
महिलाओं की संख्या हो गई है, तो पहली बार जो है 1020 हो गया है, 1000 से जो है टप किया है। ठीक है, तो प्रति 1000 पर अब महिलाओं की संख्या जो है हाल ही में जो जारी किया गया राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना हो गया है, 1020 हो गया है। ठीक है, तो सारा प्रोसेस नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि चर्चा में रही मैग्डलेना एंडरसन का संबंध जो है किस देश से है। ठीक है, कहता है कि चर्चा में रही मैग्डलेना एंडरसन का संबंध किस देश से है, तो नोट कीजिएगा इसका संबंध जो है किससे है, स्वीडन से। और स्वीडन की अब पहली, नोट कीजिएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, अब चर्चा में इसलिए कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दी। और किसके कारण दे दिया गया, बजट नए, लिखिएगा, नए बजट के कारण। ठीक है, नए बजट के कारण जो है बहस हुआ और इसके लिए जो इनके पास जो समर्थन जो था, विपक्षी दलों ने अपना समर्थन जो है वापस ले लिया, इसीलिए जो है मैग्डलेना एंडरसन जो है इस्तीफा दे दिए और यह जो है स्वीडन की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी थी। इनका संबंध किस देश से है, इनका संबंध जो है स्वीडन से है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में डॉट मिशन का जो है प्रक्षेपण किया गया है। यह जो है जो उपग्रह होते हैं इसके जो है देख रेख के लिए, और किसके द्वारा हाल में डॉट मिशन का जो है प्रक्षेपण किया गया है, या नासा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा जो है डॉट मिशन जो है लॉन्च किया गया है। नोट करिएगा कौन सा मिशन है, डॉट मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा किया गया है। चलिए, हाल ही में दोस्ती तटरक्षक अभ्यास, हाल ही में दोस्ती तटरक्षक अभ्यास जो है किया गया, तो किसके बीच किया गया, तो नोट कीजिएगा इसमें जो है कौन कौन था, तो एक तो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, प्लस कौन हो जाएगा, श्रीलंका। कौन है, भारत है, श्रीलंका, भारत है और कौन है, श्रीलंका। तो चलिए क्या बता रहे थे, बता रहे थे कि हाल ही में दोस्ती तटरक्षक अभ्यास जो शुरू किया गया है, तो यह जो नोट कीजिएगा दोस्ती जो तटरक्षक अभ्यास हुआ किसके भी शामिल किया गया, हाँ, तो कौन क्या बता रहे थे, भारत, श्रीलंका प्लस कौन था, मालदीव था। नोट कर लीजिएगा, मालदीव था। ठीक है, भारत था, श्रीलंका था और कौन था, मालदीव था। यह तीनों के बीच जो हुआ कौन सा अभ्यास हुआ है, हाल ही में दोस्ती तटरक्षक अभ्यास जो है हाल ही में आयोजित किया गया है। और डॉट मिशन किसके द्वारा जो है किया गया, लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और हाल ही में जो है मैग्डलेना एंडरसन जो है स्वीडन की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो हाल ही में इस्तीफा दे दी, नए बजट के कारण जो है बहस के कारण जो है इस्तीफा दे दिया गया। और इनका संबंध किससे है, स्वीडन से। सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नोट कीजिएगा कि हाल ही में 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, लिखिएगा 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय, कौन सा दिवस मनाया गया, 25 नवंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस। ठीक है, हाल ही में 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस जो है मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस जो है 25 नवंबर को मनाया गया। यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण सवाल, 20 से लेकर के 26 नवंबर तक का महत्वपूर्ण सवाल था। 26 नवंबर तक के जितने भी सवाल थे सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सारे आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो है लिखा दिए। यहाँ से आपका जो है एक भी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। बार बार जो है ऐसे सारे प्रश्न को रिवीजन कीजिएगा ताकि आपका जो एग्जाम और बेहतर जाए। और करंट अफेयर जो है एक भी करंट अफेयर नहीं छूटे। करंट अफेयर जो है अधिक से अधिक रिवीजन करने का चीज होता है, क्योंकि करंट अफेयर डेली नए नए बनते हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। ठीक है, डेली पढ़ा कीजिए। अब करंट अफेयर एक भी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। चलिए सारे नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।